हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी आप शीघ्र सुनवाई करें। नहीं तो यहाँ पे जितने हिंदू घर हैं सभी से आपको भोंगे भोंकू से आवाज़ों से इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा और सभी प्रकार से इनको परेशान किया जाएगा। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है, उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी, जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अजान को लेकर एक बार फिर से बवाल होने लगा है। जो कुछ अभी तक हरियाणा के गुरुग्राम में होता था वो मध्य प्रदेश में होने लगा है। बवाल होने लगा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दहशत पैदा की जा रही है मुस्लिम परिवारों में। और यह सब किया जा रहा है सिर्फ अजान को लेकर, क्योंकि वो मुसलमान परिवार है जो अजान करते हैं और ये बात अब लोगों को पसंद नहीं आ रही। यानी कि जो कुछ अभी तक हरियाणा के गुरुग्राम में हो रहा था वो अब डंके की चोट पर मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन के सामने हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने अब तक देखा होगा कि हरियाणा के गुरुग्राम में किस तरह से चंद मुट्ठी भर गुंडे घुसते हैं और नमाज जहां जहां अता की जाती है वहां पर बीच नमाज में से लोगों को उठा दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता, मार देने की धमकी दी जाती है, गुंडागर्दी की जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात बनने लगे हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें आज आप हमको दिखाएंगे हम आपको कि कैसे अचानक से आबो हवा इस मुल्क की कैसे खराब हो चुकी है। 2014 के बाद से लगातार अजान का, मुसलमान का, मस्जिद का, मजार का, दरगाह का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें साफ तौर पर धमकी दी गई। मंदिर और मस्जिद आमने सामने है और जो गुरुग्राम में हो रहा था उसी की परिणति अब यहां पर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की यह खबर है जहां पर मध्य प्रदेश के साफ तौर पर बताया गया है, मध्य प्रदेश के रावती रतलाम में पड़ता है। वहां पर कुछ हिंदू पहुंचते हैं जहां मस्जिद पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ होता है। मुट्ठी भर ये गुंडे हैं, ये हिंदू नहीं है, ये गुंडे हैं। गुंडे इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बात करनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है और धमकी दी है। क्या चेतावनी और धमकी दी है खुद इनके मुख से सुन लीजिए। भाई साहब, ऐसा है आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है, उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी, जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो। बात सिर्फ इंदौर उसकी नहीं है, रतलाम की नहीं है, इंदौर की भी यही तस्वीर है। इंदौर के रावजी बाजार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर लोग पहुंचते हैं, थाने का घेराव कर लेते हैं। पहले एक खर्रा दिया जाता है थाना अध्यक्ष को, थानेदार को, और साथ ही चेतावनी दे दी जाती है कि हिंदू परिवार अपने अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगा लेगा, इन्हें परेशान करेगा, इन्हें दिक्कत में डाल देगा, इन्हें इनकी एक सुनवाई नहीं होने देगा। ये तमाम चीजें कही जाती हैं, वो भी आप सुन लीजिए। एक जना मस्जिद से हमको मतलब पांचों टाइम हमको डिस्टर्ब किया जाता है। हम हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से। तो इसी संदर्भ में ये आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी आप शीघ्र सुनवाई करें। नहीं तो यहाँ पे जितने हिंदू घर हैं सभी से आपको भोंगे भोंकू से आवाज़ों से इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा और सभी प्रकार से इनको परेशान किया जाएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है, ये निवेदन आप स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये शुरुआत है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है, इसको आप गंभीरता से ले लें, ऊपर से गंभीरता से आप ले लें। सोचिए, ये तमाम चीजें कब से शुरू हुई? क्या आपने 2014 से पहले कभी इस तरह की बातें सुनी है? पहले तो ये कहा जाता था कि आरती और अजान दोनों ही कानों को सुख देती है, लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और उसके बाद लगातार इसको लेकर विवाद होने लगा है। विवाद की शुरुआत सोनू निगम ने की थी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब मैं नहीं हूं मुसलमान तो मुझे अजान सुनने पर क्यों जबरदस्त मजबूर किया जाता है। वो ये भूल चुके थे उस वक्त कि वो खुद जब गाने गाते हैं तेज तेज तो लोगों को दर्द भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन उनका काम था और धर्म के नाम पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा था वो मानो अब एक विस्तार रूप ले चुका है। हर किसी को अब अजान से दिक्कत होने लगी और साथ ही सरकारें भी कहीं ना कहीं इसके साथ खड़ी नजर आती हैं। ऐसे लोग जो लगातार डराते हैं, धमकाते हैं, धमकी देते हैं, दहशत पैदा करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी कि
इस देश के अंदर आज तक आपने सुना नहीं होगा कि किसी मुसलमान ने खड़े होकर कहा हो कि उसे आरती से दिक्कत हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है गुरबानी से। ये तमाम चीजों से किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये संस्कृति का हिस्सा है। सब यानी 2014 से पहले की तस्वीर अगर हम आपके सामने पेश करें तो सोचिए, उस दौरान तो हम लोग भी खुलकर इस बातों को सुनते थे, किस तरीके से आरती सुनी जाती। मैं हिंदू होने के नाते खुलकर कहता हूं कि मैं आरती भी सुनता था, अजान भी सुनता था। गुरबानी से मुझे को बहुत राहत महसूस होती है। लेकिन 2014 के बाद ऐसी आबो हवा बना दी गई है इस मुल्क की कि हर कोई अब विरोध करने पर उतारू हो गया। हर कोई का मतलब वो जो लगातार ऐसे लोगों के प्रभाव में है जो विरोध करते हैं, जिन्हें अजान से दिक्कत आज हो रही है, कल वो गुरबानी पर सवाल उठाएंगे, फिर अपनी आरती पर दिक्कत उठाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपने आज तक किसी मुसलमान के मुंह से सुना है कि उसे कभी आरती से कोई दिक्कत हुई हो? सर्च कर लीजिएगा, गूगल में जाकर सर्च करिएगा, नहीं मिलेगा। किसी सिख ने नहीं कहा कि उसे आरती से दिक्कत हो रही है, अजान से दिक्कत हो रही है। सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इन लोगों को बड़ी दिक्कतें होने लग जाती है, क्योंकि ये एक संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका मकसद सिर्फ जहर और नफरत फैलाना है। आम नागरिकों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अजान नहीं होती, बल्कि कुछ खास वक्त पर होती है, कुछ खास मिनट या सेकंड के लिए होती है। ऐसा हर वक्त अजान चलती नहीं रहती है। ऐसे ही आरती, सोचिए किस तरह का माहौल है इस देश के अंदर कि अजान से दिक्कत होने लगी है। यानी जो 10 से 15 मिनट तक जो अजान चलती है उससे दिक्कत हो रही है। लेकिन जब दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, तब जो कुछ होता है तब उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। सरकारें बकायदा उसके लिए तो पुष्प वर्षा कराती है। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान जो कुछ होता है वो हमने भी देखा और आपने भी देखा है। मैं खुद हिंदू हूं, मैं इस बात को जानता हूं। देखा मैंने ये भी है कि मुसलमान किस तरीके से अजान करते हैं। बात अजान और किसी के धर्म विशेष की नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग जिस तरह से जहर घोलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उनको दिक्कत किस बात की है। खास एजेंडे के तहत लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस धर्म का, इस देश का हिस्सा है सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी इस देश का एक हिस्सा है। और ये अब से नहीं था। आपने 2014 से पहले कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी, ऐसे लड़ाई झगड़ा कि अजान को लेकर हो रहा है, आरती को लेकर हो रहा है, किसी और चीज को लेकर हो रहा है, नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक से ये इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, छाती पीटने लगे हैं ये लोग। एक के बाद एक इंसान अब निकलकर सामने आता है जो कल तक सुनता था, कल तक उसे आरती भी अच्छी लगती थी, अजान भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। अब उसे अजान से दिक्कत होने लगी है। लेकिन हां, वही लाउड स्पीकर पर अगर कांवड़ यात्रा निकलती हुई जाती है तो उसके लिए तो बाकायदा उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश में आइए, कांवड़ यात्रा निकालिए। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कहते हैं कि कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। दिक्कत कांवड़ यात्रा से नहीं है, दिक्कत दुर्गा पूजा से नहीं है। ये सब एक धर्म का हिस्सा है। अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है जब भगवान शिव की स्तुति चल रही होती है, तो अच्छा वो भी लगता है जब गुरबानी चल रही होती है, अच्छा वो भी लगता है जब अजान सुनाई जाती है। लेकिन अजान से खास दिक्कतें इनको होने लगी हैं, इन्हें नमाज से दिक्कतें होने लगी हैं, क्योंकि ये तो अजान का मसला है। आप जाइए, दूसरी तरफ जाइएगा, तो आप देखिएगा कि हरियाणा के गुरुग्राम में तो बाकायदा नमाज अता करने के लिए जो प्रशासन ने जगह दे रखी थी, वहां पर भी नमाज अता करने नहीं दी जा रही। और बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं खुले में नमाज अता करने नहीं दी जाएगी। वो बात अलग है कि उन्हीं के प्रशासन ने बाकायदा 37 जगह पर नमाज अता करने की जगह दी थी कि वहां पर नमाज अता कर सकते थे नमाजी, लेकिन वहां पर भी गुंडे पहुंचते हैं, दिल्ली से आ जाते हैं कई तो, और वहां पर आकर ऐसा अधिकार जताते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कहते हैं नमाज अता करने नहीं देंगे, तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा, मरने मारने पर उतारू हो जाऊंगा। ये तमाम चीजें की जाती हैं, गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। समझिए कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर लगातार जहर बोया जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है, और इसी के आधार पर ये सत्ता पाते हैं। इन मुट्ठी भर लोगों ने किस तरीके से गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये पार्टी विशेष और संगठन विशेष के वो लोग हैं जो हम लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ उठते बैठते हैं और जहर भरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।